है। तो अशोक जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा का सनातन धर्म में कितना महत्व है? पुंतः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, आप तो प्राण स्वरूप हैं और आप ही हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर के हमको चला रहे हैं। हमारी वाणी आपके ही द्वारा मुख से निकल रही है। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप ही सबके हृदय में विराजमान है। अच्छा, गीता में भी कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, वह समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। देखिए, जो सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तो वो तो सब जगह वैसे ही विराजमान है। केवल हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में या किसी जो है स्थल में करा सकें, लेकिन जी, लेकिन हम ये देख सकते हमारी हैं। श्रद्धा की बात है, क्योंकि गोस्वामी जी भवानी शंकरो वंदे जी, जी, जी श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान की प्रार्थना करते हैं या भगवान का हम आराधना करते हैं। तो हमारी श्रद्धा और आस्था और वैदिक मंत्रों के द्वारा हम ये अपनी भावना बना लेते हैं कि उस जी, पाषाण मूर्ति में भगवान विराजमान हो रहे हैं। और यह भावना तब हम लोग तब से मनाने लगे जब नरसिंह भगवान पाषाण से प्रकट होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा ठीक, किए। तो गोस्वामी ठीक। तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काढ़ी कृपान कृपान करहूं पितु काल कराल बिलोकन लागे वैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे प्रीति जी प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। ये प्रेम और विश्वास से हम भगवान को उस पाषाण में उनकी दिव्यता नव्यता और भव्यता का दर्शन करने लगे। ये तो भगवान तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन जो भक्तों का श्रद्धा और विश्वास होता है, आस्था होती है, उसी के रूप में भगवान विग्रह में आकर के सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए से तो सर्वव्यापक हैं, उनको तो सब जगह दर्शन हम कर सकते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर, उसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंदिर उसका एक स्थान, जैसे हवा सर्वत्र होती है, लेकिन जब हम हवा अपने गाड़ी के चक्के में भराने जाते हैं तो दुकान पर ही जाते हैं, और दुकान पर भी हवा हम गाड़ी के चक्के में भर सकते हैं, कहीं अन्यत्र से हवा लेकर के गाड़ी के चक्के में नहीं भर सकते। वैसे ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष जी, निश्चित तौर पर तो जो आपने भक्ति की बात कही, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा और विश्वास से ही निश्चित तौर पर ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जीवंत हो उठोगी। तमाम मंत्रों से अभिपूजित किया जाएगा उनको। और जब हम बात भगवान श्री राम की वंदना की करते हैं तो अपने अपने तरह से लोगों ने उसको किया है, जिसको कहते भी हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन बिल्कुल। तैसी। तो मशहूर गायक शान ने श्री राम की आमद पर क्या खूब गीत तैयार किया है, आइए उसको सुनाते हैं आपको।
तो ये थी अयोध्या को लेकर के जिस तरह से राममय भक्तिमय अयोध्या हो चुकी है, और जैसा कि कहा लगातार कि गीत जो आ रहे हैं भाव है बॉलीवुड लोगों के के। तमाम जी। सिंगर्स ने राम भक्ति के गीत बनाए, और सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री से उन्हें हौसला भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार जो एक्स पे सोशल मीडिया साइट्स पर उनके जो गीत हैं उनको रीट्वीट कर रहे हैं, एक्स अपने पोस्ट कर रहे हैं, जिससे उत्साह बढ़ रहा है। मिलियंस में, लाखों की तादाद में राम गीत सुने जा रहे हैं। इतने राम गीत तैयार किए गए हैं संगीतकारों ने, गायकों ने, और लगातार इसकी वजह से जो है पूरी रामधुन। आप निकले कहीं पे भी, हमारी सोसाइटी में भी चले, हम जहाँ जहाँ जाते हैं भजन होते हैं तो ये राम गीत सुनने में आ रहे हैं। जी जी, निश्चित तौर पर। और जैसा कि कहा गया कि राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तो आज घट घट में राम जो है वो घट रहे हैं और उनको पहचानने की जरूरत है। फिलहाल इस घंटे की हेडलाइंस एक बार फिर देख लेते हैं, अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। तो आज खत्म होगा सदियों का इंतजार। अपने श्री राम के इंतजार में ठुमक रही है अयोध्या। फूलों के रंग बिरंगी रोशनी में डूबा भव्य श्री राम मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में आज दोपहर 12:20 से 1 बजे तक चलेगा समारोह। 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे यजमान। समारोह के बाद पीएम रखेंगे अपना मनोभाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर के मुख्य साधु संत, हर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक समारोह में होंगे आमंत्रित। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट समेत पूरे अयोध्या में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेपाल के जनकपुर में भव्य रूप से सजाया गया मां जानकी का मंदिर। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बांटे गए लड्डू। तमाम देशों में गूंज रही है श्री राम नाम की धुन। और राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के विराजने पर आज देश भर में मनाई जाएगी दिवाली। श्री राम ज्योति जलाकर लोग मनाएंगे खुशियां। सजाए गए गांव कस्बे के हर मंदिर। तो आपको अयोध्या लिए चलेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि सजकर तैयार है अयोध्या, भव्य दिव्य नव्य अयोध्या, अद्भुत है अयोध्या, अलौकिक है अयोध्या, शाश्वत है, यहाँ परंपराएं जीवित है। और किस तरह से ये परंपराएं आज और जीवंत हो उठी हैं, इसको दिखाने के लिए आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां हमारी संवाददाता रमा त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। रमा से सीधा जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे इस वक्त अयोध्या के दृश्य। रमा, किस तरह के दृश्य आप हमको अयोध्या के दिखाएंगे? कुछ देर पहले आप कह रही थी कि जब इंतजार बहुत थोड़ा रह जाता है तो वो और लंबा लगने लगता है। तो अब जब शायद लगभग 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, या 2 घंटे का वक्त करीब वक्त रह गया है, तो किस तरह का उत्साह और सिर चढ़कर बोल रहा है अयोध्या में और अयोध्या वासियों के बीच? बेहद उत्साह है, और ये उत्साह मैं नहीं, जो वहाँ पर मौजूद है वो आपको बताएंगे। काफी समय से वो भी इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से खुशी का माहौल है, कितना शुभ दिन आज? बहुत बड़ा शुभ दिन है पर पूरे भारतवर्ष वासियों के लिए। हम यहाँ 5 दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इसमें वैदिक पंडित के रूप में यहाँ सम्मिलित हुए हैं, और आज लगातार 4 दिन से यहाँ तक यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, और रामलाल का विविध मूर्तियों का संस्कार यहाँ संपन्न हुए हैं। और आज मोदी जी के हाथों से यहाँ रामलला के विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में विहित हवन यज्ञ मंडप में होगा, बलिदान होगा, फिर यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो भारतवर्ष के आए मूर्धन्य वेदोज्ञ विद्वान यहाँ पूर्णाहुति में सम्मिलित होंगे। चारों वेदों के वेद पाठ यहाँ होगा। बहुत आनंद का उत्सव है और बहुत मंगलमय अमृत वेला यहाँ पर समीप आ गई है। हमें बहुत खुशी है। अमृत वेला जो बिल्कुल निकट आ गई है, कितना उत्साह है इसके लिए? बहुत ही अच्छा उत्साह है। ये अधर्म की धर्म पर विजय है, और सभी सज्जनों के लिए बहुत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। ये बताइए, राष्ट्र निर्माण का कितना बड़ा प्रतीक?
ये बहुत ही सुंदर ऐसा प्रतीक है राष्ट्र के निर्माण के प्रति। और ये आज मोदी जी, योगी जी, ये जो मंदिर धर्म का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, आज राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। सभी के लिए आज बहुत ही आनंद का उत्साह है। बस जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह का विषय है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से प्रोफेसर हूँ मैं। कांची परमाचार्य ने, विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने मुझे भेजा है। बहुत संतोष हुआ है। ये पूर्व पुण्य का फल मानता हूँ। क्या करेंगे उसका? जो पुण्य है उसका फल है। आगे आ जाइए, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस तरह का उत्साह। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से, देश विदेश से जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश विदेश से जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। और यही सब कह रहे हैं कि जो आज का दिन था उसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। 500 साल के बाद ये दिन आया है। जो त्रेता युग है वो पूरी अयोध्या नगरी में दिखाई दे रहा है। राम मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये भी अपने आप में बेहद सौभाग्य का विषय है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करें। रामानंद जी, आपको अगर दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह की सजावट है और जो राम नाम है यहाँ पर चारों तरफ गूंज रहा है। पूरी उत्सुकता के साथ जो है वो प्रतीक्षा की जा रही है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी वीवीआईपी आए हुए हैं, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो स्वयं पूरे जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जो यहाँ पर मेहमान भी आए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए? मैं स्वामी सिद्धेश्वरानंद गौरी शंकर आश्रम सालासर बालाजी राजस्थान। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। भगवान के समान कोई प्रीति नहीं जानता है, भगवान के समान कोई नीति नहीं जानता है, भगवान के समान किसी को परमार्थ नहीं आता। ठीक है रमा जी। राम जी के जितना बड़ा कोई स्वार्थी भी नहीं है। ठीक है रमा राम जी को देखिए, भगवान के जैसे कोई प्रीति नहीं जानता है, नीति नहीं जानता है। और इसीलिए जो भगवान राम का राज्य है, राम राज्य बिल्कुल, जो भगवान की का राम राज्य है उसकी कल्पना की जा रही है। और ये कहा जा रहा है रमा की राम का जो राज है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान श्री राम की रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उसके लिए आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या लाइव, जहां पर हमारे सहयोगी आरेंद्र और ऋतु इस वक्त आपको मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप सभी का यहां से स्वागत है। जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या से, अवधपुरी से और भगवान राम के आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर कोई खुश है। एक अयोध्या के रहने वाले युवाओं की भजन मंडली हमारे साथ में है। आइए सीधे समय ना व्यतीत करते हुए सीधे भजन की शुरुआत करते हैं। भगवान आज आने वाले हैं, जरा एक भजन सुनाइए। सजाओ नगरी आज सिया राम आए हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आए हैं। 14 बरस से नयन थे तरसे, 14 बरस से नयन थे तरसे, लोचन तब से दरस को तरसे, हो लोचन तब से दरस को तरसे। हो राम जी का देख के भरत अति हर से, हो चरण छुवत ही नयन निर्भर से, नयन नीर से हो मनो नयन नीर से चरण धूल जय। सजाओ नगरी आज सिया राम आए हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आए हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आए हैं। तो सिया राम
जी आने वाले हैं और अयोध्या नगरी को सजाने की बात की जा रही है। तस्वीरें हम लगातार कई दिनों से दिखा रहे हैं और आज की भी तस्वीर विहंगम तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि किस प्रकार से अयोध्या नगरी ऐसी सजी है कि खुद अयोध्यावासी उसको पहचानने में उनको मुश्किल हो रही है। अब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कुछ घंटे का वक्त बचा है, अब राम जी आ ही जाएंगे। मन के उद्गार को कैसे दूसरे भजन से सुनाएंगे, सुनाइए। हमरे अवध नगरिया हमरे अवध नगरिया सजा है चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। ओ हमारी अवध नगरिया सजा है चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। हो मंदिरिया आई है राम लला, हो मंदिरिया आई है राम लला। हमारी अवध नगरिया हमारे अवध नगरिया सज गए चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। हमारी अवध नगरिया सज गए चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। मंदिर मंदिर धूम मचा है, पुष्प बिछा सगरिया हो, पुष्प बिछा सगरिया राम, पुष्प बिछा सगरिया। बंधनवार सजा है पताका, ध्वजा दिखाई सगरिया हो, ध्वजा दिखाई सगरिया भैया, ध्वजा दिखाई सगरिया। शीतल मंद बैरिया शीतल मंद बैरिया, बाहत है पुरवैया, मंदिरिया आई है राम लला। हमारी अवध नगरिया सजी है चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। हो मंदिरिया आई है राम लला, हो मंदिरिया आई है राम लला। अवध नगरिया हमरे अवध नगरिया सज गए चारों ओरिया, हमारी अवध नगरिया सज गए चारों ओरिया, मंदिरिया आई है राम लला। ओ मंदिरिया आई है राम लला। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो अयोध्या में आए हैं, एक संत जो एक पैर पे नाच रहे हैं भगवान के आने के खुशी के बाद में, तो ये अपने आप में अयोध्या नगरी में हर कोई मग्न है, खुश है, आनंदित है, प्रफुल्लित है इस बात को लेकर कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 12:29 का वो शुभ अभिजीत मुहूर्त भी आएगा, 84 सेकेंड का, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण होगा और उसके बाद भगवान मौजूद होंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। उसके बाद क्या एक अलौकिक चित्र होगा, जरा उस पर एक भजन हो जाए। 5 समय बाद आयल शुभ दिनवा, 5 समय बाद आयल शुभ दिनवा, हो राम लला बैठे है अब अपने भवनवा, राम लला बैठे है अब अपने भवनवा, हो अपने भवनवा राम अपने भवनवा, अपने भवनवा राम अपने भवनवा, राम लला बैठे है अब अपने भवनवा, राम लला बैठे है अब अपने भवनवा, राम लला बैठे है अब अपने भवनवा। तो लगातार रामलला अपने भवन पहुंच गए हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और अयोध्या के तमाम युवक जो भजन के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति को कर रहे हैं, ऐसे हर अयोध्यावासी इतना प्रफुल्लित है, उत्साहित है। आज के इस दिन को एक युग के नए शुरुआत की बात कर रहा है और आज से जो ये नया युग शुरू होने जा रहा है, कैसे बदलेगा जरा उसको भी बता दीजिए। कि जो राम राज्य है उसकी परिकल्पना करना चाहूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का है हूँ व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, हरि गोविंद हरसि जस गई हुई सजाओ नगरी, आज सिया राम आई है सजाओ नगरी, आज सिया राम आई है, हो सिया राम आई है, हो सिया राम आई है, हो मोरे राम आई है, सजाओ नगरी, आज सिया राम आई है, सजाओ नगरी, आज सिया राम आई है।
है सजाओ नगरी। 7,000 8,000 विशिष्ट मेहमान देश दुनिया से पहुंच रहे हैं और आज के यजमान, मुख्य यजमान भी अब पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है। और जिस पूरी प्रक्रिया का विधान 7वां दिन है आज विशेष अनुष्ठान का, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में संपन्न होगा और भगवान दर्शन देंगे, उसके से जुड़ी तमाम खबरें और तस्वीरें हम लगातार दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अयोध्यापुरी से सरयू के घाट से इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य बुलेटिन में भी हम लगातार भक्ति भाव के रस आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वापस आपको ले चलते हैं दिल्ली स्टूडियो हमारे अन्य सहयोगियों के पास। इस तरह से आपने देखा कि अयोध्या में किस तरह से गीत संगीत के माध्यम से प्रभु श्री राम को का स्मरण किया जा रहा है, लोक गीतों के माध्यम से स्मरण किया जा रहा है। कितना सुंदर दृश्य अयोध्या में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो त्रेता युग की जो अमरावती थी वो अयोध्या वापस से सजीव हो गई इस कलयुग में, और वही अमरावती जो है उस तरह की नजर आ रही है। अच्छा प्रखर, दिव्य दृश्य थे। आपने जैसे कहा ना कि लोक गीतों के माध्यम से, और हमने अयोध्या से अपने दर्शकों को लाइव दिखाया भी कि लोकगीत वहां अयोध्या के और खासतौर पर जब अवध के और खासतौर पर जब बच्चे का जन्म होता है। अभी कुछ दिन पहले जब हम अयोध्या में थे तो वहां पर देखा कि सोहर गाया जा रहा है, जो बच्चे के जन्म पर होता है, औरतें सोहर गा रही हैं। और तमाम इस तरह के जो दृश्य हैं वो हम आपको समय समय पर वहां से दिखाते रहेंगे। उसके अलावा हम आपको जो लाइव जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो एक बार आपको हम दोबारा लाइव लिए चलेंगे अयोध्या, जहां हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं और 2 विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएं और अपने विशेष मेहमानों से चर्चा करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आपको लाइव लिए चल रहे हैं अयोध्या नगरी, जहां पर मेहमान पहुंच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं और अतिथियों का वो अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए भी। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये। बिल्कुल, विशेष अतिथि हैं श्री मोहन भागवत, सरसंचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जब गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब श्री मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और मोहन भागवत जी सभी का अभिवादन करते हुए, सरसंचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका, 500 साल की तपस्या आज
फलीभूत हो रही है, तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक महान योगदान है। राम मंदिर के समस्त आंदोलन को जो है वो संघ की देख रेख में चलाया गया था, चाहे वो सड़कों पर आंदोलन हुआ हो, चाहे वो कानूनी वैचारिक अदालतों तौर के पर रहा अंदर हो और कानूनी तौर पर रहा हो। तो श्री मोहन भागवत का वहां आगमन बेहद विशेष है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, the taste of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है अमूल, the taste of India। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और तैयार है अयोध्या धाम और विराजेंगे थोड़ी ही देर में प्रभु श्री राम। और अब से करीब 1.5 घंटे बाद प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं और हम देख सकते हैं वीआईपी मेहमानों का आना पहुंचना शुरू हो चुका है और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंच चुके हैं, प्रांगण में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उद्योगपति अनिल अंबानी भी हैं, पुत्र अभिषेक बच्चन भी हैं और अमिताभ बच्चन जो हैं वो इनका निमंत्रण जब भेजा गया था तभी से लगातार ये माना जा रहा था कि वो आएंगे और आ चुके हैं और मुख्य आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं क्योंकि लगातार 4 दशक तक इन्होंने बॉलीवुड पर, भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री पर राज किया है। एक अरुण गोविल और रविशंकर प्रसाद देखे जा सकते हैं जो उसके साथ टीवी के रामायण है, रामायण में जिन्होंने राम का चरित्र निभाया था अरुण गोविल, वो इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही
रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो ना केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस जगह पर इनका ये उल्लेख करना ही बहुत जरूरी बन जाता है कि जब श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो कानूनी दांव पे चले गए थे, कार्रवाई चली गई थी, उसमें श्री रविशंकर प्रसाद जो थे उनकी एक बड़ी भूमिका थी वकील के तौर पर। हम देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और साथ में उद्योगपति अनिल अंबानी भी मौजूद हैं। जी, तो कई बड़े चेहरे, नामचीन चेहरे, शाहनवाज हुसैन दिखाई पड़ रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी जी। तो एक जिसको कहते हैं कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा पर आज तमाम जो VVIPs हैं, जो तमाम विशिष्ट अतिथि हैं, वो मौजूद हो रहे हैं। अरुण गोविल दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद दिखाई दे रहे हैं और अमिताभ बच्चन के साथ संवाद करते हुए। तो किस तरह से ये आपने देखा कि एक के बाद एक, जी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का पहुंचना ही बाकी है। हाँ। और थोड़ी देर और सबसे ज्यादा इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अयोध्या धाम एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं और उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है अयोध्या में। ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारतवर्ष इस बात का इंतजार कर रहा है। आपने कहा कि बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो उसका अपडेट भी ले लेते हैं अगर आप कहें तो। आशुतोष के पास चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं, कौन कौन से मेहमान आ चुके हैं और आम लोगों में किस तरह का वातावरण है। आशुतोष, अयोध्या में आप हैं, एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी कि आप इस बड़ी घटना को, इस सनातन धर्म के 500 साल के इतिहास की जुड़ी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना को आप कवर कर रहे हैं। इस वक्त अयोध्या में आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह की हलचल नजर आ रही है, क्या लग रहा है, आप जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से पूरी अयोध्या सजी हुई है, जिस तरह से अयोध्या में पिछले 500 वर्षों से भगवान राम का इंतजार था, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अयोध्या के कण कण में वो रामत्व जो है विद्यमान दिखाई देता है। और यही कारण है कि पूरे देश के प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर पूरे देश के गिने चुने हुए लोग जो अपने अपने क्षेत्रों से विशिष्ट हैं, वो यहाँ पर राम दरबार में उपस्थित हैं। वो माथा टेकने के लिए आए हैं, भगवान श्री राम के उस चरित्र को अपनाने के लिए आए हैं जिसको भगवान ने जिया था, जिसकी स्थापना हर राज्य करना चाहता है, हर व्यक्ति करना चाहता है। तो कहीं न कहीं इस दृश्य को जो है भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को जो है वो देखने प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सब विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है धीरे धीरे उनका आना प्रांगण में शुरू हो चुका है। वो चाहे फिल्म जगत के सांसद हेमा मालिनी हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी हो या अमिताभ बच्चन हो, अंबानी परिवार हो, टाटा समूह भी आया हुआ है। अब अपने अपने स्थानों से जहाँ पर लोग रुके हुए हैं, प्रधानमंत्री जब तक लैंड करेंगे अयोध्या में, उससे पहले उन सारे अतिथियों को मंदिर प्रांगण में व्यवस्था दे दी जाएगी, उन्हें उचित स्थान पर बैठा दिया जाएगा। जी, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, निखिल, बताना बहुत जरूरी होगा कि अयोध्या का जो श्री राम मंदिर का जो प्रांगण है, इस वक्त उसमें सिर्फ डीडी न्यूज के संवाददाता ही मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कितने करीब से मंदिर को लाइव डीडी न्यूज के कैमरामैन और संवाददाता दिखा रहे हैं। तो हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि लगातार डीडी न्यूज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सिर्फ डीडी न्यूज के संवाददाता ही इस वक्त मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम जी उपाध्याय जो वरिष्ठ इतिहासकार हैं। और ओम जी, पिछले दिनों जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो मैं आपके पास बैठा था, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि त्रेता युग की अयोध्या कैसी थी, और तब आपने मुझे विस्तार से बताया था कि त्रेता युग की जो अयोध्या है वो अमरावती की तरह थी। हम एक बार फिर देख सकते हैं तस्वीरें, बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंच चुके हैं, राम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, अरुण गोविल के साथ इस वक्त मिल रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन जो खुद बॉलीवुड स्टार हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही उद्योगपति मित्र उनके अनिल अंबानी भी मौजूद हैं और कई गणमान्य नागरिक आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन इस वक्त जो है वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार पूरी अयोध्या, ना केवल पूरी अयोध्या बल्कि भारतवर्ष भी ये देखने के लिए बेचैन हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वो दृश्य क्या होगा, जिसका इंतजार पूरे भारत को है इस वक्त। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ओम जी उपाध्याय जी। तो ओम जी, मैं आपसे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं जब पिछले दिनों आपसे पिछले हफ्ते मिला था और हम लोग इंटरव्यू कर रहा था मैं आपको, तो हमने बात की थी त्रेता युग की अयोध्या क्या थी। अब जब आप पिछले कुछ दिनों में अयोध्या की, नई अयोध्या की जब आपने तस्वीरें देखी हैं, तो एक इतिहासकार की दृष्टि से
आपको मालूम है कि त्रेता युग में अयोध्या कैसी दिखती थी? आपने जो पुराणों का और वेदों के अध्ययन के आधार पर आपने उसका जो रिसर्च किया है, और अब जब आप नई अयोध्या देख रहे हैं तो क्या समानता पाते हैं ओम जी इसमें आप? जी ओम जी। जी, जिस वैभव, जिस समृद्धि की चर्च में रिगेन करती हुई दिख रही है, नए परिवेश में, नए वातावरण में, नए मानक। राम की छवि की बात है तो राम की छवि तो सारे विश्व को मोहित करती है। और कितने ग्रंथ, कितनी रामायण है, 18 प्रकार की रामायण है इस देश में, विभिन्न भाषाओं में राम के जीवन को, राम की भव्यता को, राम के चरित्र को, और जिस राम राज्य की आप बात कर रहे थे उसको पूरी तरह से विवेचित करते हुए यहाँ रची गई हैं। तो राम भक्ति से अब और भारत अनादिकाल से रहा है। और अभी जो राम राज्य की आप बात कर रहे थे, जब देश स्वतंत्र हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो महात्मा गांधी ने भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो इसकी संकल्पना राम राज्य को बताया। और अभी ओम जी ने राम राज्य की बहुत सारी विशेषताएं बताई। तो राम राज्य किसी राजा का राज्य नहीं है। राम राज्य भारत में लोकतंत्र की जो संकल्पना आज हम संविधान में प्रकट करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, ये राम ने हजारों वर्ष पहले इसको स्थापित किया। भवभूति ने उत्तर रामचरित में जिस प्रकार का राम की लोकतंत्रीय भावनाओं का वर्णन किया है, इसने हम च सौक्षम च दयाम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचत नास्ति वे प्रथा। राम अपने शासन को लोक की आराधना मानते हैं, वो सत्ता के उपभोग का माध्यम नहीं मानते। ये पूरे विश्व में राम ही लोकतंत्र के, शासन व्यवस्था के आदि पुरुष हैं। और उन्होंने लोक कल्याण के लिए शासन व्यवस्था की बात की, उसी को महात्मा गांधी ने हमारे देश में रखा। लेकिन जो तथाकथित सेक्युलर राजनीति है उसको न राम सुहाते हैं न राम राज्य सुहाता है। आज सेक्युलर राजनीति को, उसके चरित्र को समझने का भी दिन है कि किस प्रकार से राम सेतु निर्माण के समय राम को ही काल्पनिक बता दिया गया, राम सेतु को काल्पनिक बता दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन राम तो परम सत्य हैं और वो सत्य सूर्य की तरह हमेशा उजागर होता है। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन सत्य को कभी ढका नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। और आज का दिन रामो राजमणे सदा विजयते, राम रक्षा स्तोत्र में संकल्प की घोषणा की गई है। तो आज उस सैकड़ों वर्षों के संकल्प को पूरा होने का दिन है। राम की छवि रामलला के रूप में किस प्रकार का भव्य रूप अभी प्रकट हुआ और 5 साल के बालक के रूप में राम सबके मन को मोहने के लिए किस तरह विराजमान हो रहे हैं, आज देख रहे हैं वहां। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि 5 साल के बालक के रूप में सबको मोहने के लिए विराजमान हो रहे हैं, तो वो जो अलौकिक छवि है भगवान श्री राम की, उसके एक दो लाइनें मैं कहने का लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। वर्धंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, और न्योछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो ऐसे लला पर प्राण ब्योछावर है। अपने सभी जो हमारे दोनों खास मेहमान हैं उनका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नया पैनल अब से थोड़ी देर में असीम और जया आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से।
तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया तुझसे ही मान हमारा तुझसे ही शान है तुझसे है देश हमारा तुझसे ही स्वाद है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नजर आएगा वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्पेशल कवरेज में। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। खत्म होने जा रहा है इंतजार, चंद पलों की और बस मोहलत है और उसमें हम देखेंगे किस तरह से इस वक्त देश दुनिया के तमाम गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और कुछ ही देर में शुरू होगा वो कार्यक्रम। बिल्कुल, नमस्कार आप सभी दर्शकों को, जय श्री राम। और अब से कुछ ही पलों के बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का विशेष कार्यक्रम होगा। हम वो तमाम तस्वीरें आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। खत्म होने जा रहा है सदियों का इंतजार, अयोध्या धाम में विराज रहे हैं प्रभु श्री राम। मंगल ध्वनि से भव्य समारोह की शुरुआत। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्मी सितारों से लेकर उद्योग जगत के दिग्गज पहुंचे अवधपुरी। अभेद्य किले में तब्दील हुई राम नगरी। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त, हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। देश भर के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। राम धुन, भजन कीर्तन और अखंड रामायण का चल रहा है पाठ। और श्री राम लला के आगमन को लेकर दुनिया भर में उत्साह। माता सीता के मायके जनकपुर में उत्साह का माहौल। श्री राम रस में डूबे दुनिया भर के भक्त।
तो ये थी हेडलाइंस और अब आपको कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हैं अयोध्या धाम के अवधपुरी के एरियल शॉट्स। किस तरह से इस वक्त अद्भुत अयोध्या का नज़ारा है उसकी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बेहद खास और दुर्लभ तस्वीरें हैं। पूरी तरह से सज धज कर तैयार अयोध्या धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अवधपुरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन हम आपको और साथ साथ ये भी ताज़ा अपडेट दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एरियल शॉट्स हैं और किस तरह से आप देखिए अवधपुरी अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर आपको इन एरियल शॉट्स में नज़र आ रहे होंगे। और आज का दिन हम जब बार बार कह रहे हैं कि सदियों के इंतज़ार के बाद 500 वर्षों से भी ज़्यादा के इंतज़ार के बाद आज का दिन 22 जनवरी 2024 का दिन आया है जब हर भारतवंशी को, हर भारतीय को, हर सनातन धर्मियों को इस पल का, इस दिन का इंतज़ार। आज भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस खास कार्यक्रम में, इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। हम आपको लगातार ये अपडेट भी देते जा रहे हैं कब ये शुरू होगा, कब तक चलेगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और किस तरह से दिव्य, नव्य और भव्य अयोध्या धाम हम सभी के सामने है। लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से ही और उससे पहले से भी हम कहें तो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। पीढ़ियों की तपस्या आज फलीभूत हो रही है। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई जब करोड़ों के आराध्य प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल ध्वनियों के बीच अवधपति राजा राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार बीते कई दिनों से वो तमाम तैयारियों का वो लगातार खुद वहां जाकर पहुंचकर जायजा ले रहे थे आज के इस दिन का, आज के इस शुभ दिन का। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में देश भर से जो तमाम साधु, संत, सन्यासी सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कई विशिष्ट अतिथियों को आप देख सकते हैं। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कई नामी गिरामी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या धाम पहुँच चुकी हैं, तमाम वो हस्तियाँ। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, बिग बी, जया, बिल्कुल सिने जगत की भी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये कलाकार आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर अयोध्या उन्हें निमंत्रण मिला है। तो सजा अयोध्या धाम और उसमें विराजेंगे श्री राम, कण कण में विराजे अपने श्री राम और अपने रघुनंदन का हृदय से ना सिर्फ अवध की नगरी बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत कर रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। अरुण गोविल को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहाँ मौजूद हैं। अरुण गोविल वो अभिनेता जिन्होंने श्री राम को हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसकी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री राम का किरदार जो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम रामायण में निभाया था। और काफ़ी सर्द है, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है इस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, हम कह सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी राम नाम के सिवा किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है उस पल का और मंगल ध्वनि के भव्य वादन के साथ शुरुआत हुई है। तमाम राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र भी इसमें शिरकत करेंगे और इस ऐतिहासिक पल को बेहद यादगार बनाने जा रहे हैं। भव्य विराट
रामलला का ये मंदिर, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और एक चौपाई है रामचरितमानस की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नार निर्बंध, यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से लोग राम यहाँ मंदिर पहुंच रहे जया हैं। हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार। यही वो भव्य राम मंदिर है जो कि अभी जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है और यहीं पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अब से कुछ ही देर के बाद होगा। वो शुभ मुहूर्त, बस कुछ ही समय बाकी जब वो शुभ मुहूर्त आने वाली है और दोपहर 12:20 पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि की शुरुआत होगी और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य जो पूजा है वो अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी अभिजीत मुहूर्त में अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12:20 पर इस प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी अभिजीत मुहूर्त में। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका समय काशी के तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने निकाला है इस समय को, और ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 आज के दिन को, आज की तारीख को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृग शिरा नक्षत्र, लग्न मेष और वृश्चिक नवांश में ये आयोजन होगा इसका। और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 84 सेकंड हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त के दिन जो है वो 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त केवल और केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भी तमाम यजमान उस वक्त मौजूद होंगे और ये अनुष्ठान काशी के जो प्रख्यात वैदिक आचार्य हैं उनके निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे और इस दौरान 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से भी अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारनि देखहि नगर नार निर्बंध। तो तमाम लोग आज उस क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ये भी राम राज्य कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राम राज्य की एक दृष्टि, एक झलक यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। सामान्य साधु, संत, सामान्य लोग, धनी, अमीर, गरीब, हर समाज के लोग यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब लोग शामिल होंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है जया कि वैसे लोग जो कि समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो भी अपने वो सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक अगर हम बात करें, बेहद ऐतिहासिक क्षण है ये और जिस तरह से आप उसकी सी तस्वीरें देख रहे हैं लगातार दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और लगातार जो तमाम गणमान्य लोग इस वक्त जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो अपना स्थान पर ग्रहण करते हुए, और हम देख सकते हैं बस कुछ ही पलों में इस पूरे विधिवत पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और सी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर
सोनू निगम इस वक्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हरिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रची राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए जारी जेहि के जेहि पर सत्य सने हो सोते ही मिल ही ना कोई संदेह हो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी तिन जैसी रघुकुल रेख सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे
जय राम राम जय राम श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। यकीनन सोनू निगम की बेहद मधुर आवाज़ जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए ये भजन गाया, और यकीन मानिए इस वक्त पूरा जो देश है वो जिस तरह से राममय हो चुका है। लेकिन वहाँ पे मौजूद सोनू निगम की आवाज़ ने, इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हम भी वहीं अयोध्या धाम में ही विराजमान हैं। तो लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो गणमान्य विशिष्ट गणमान्य लोग पहुँच चुके हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं सबने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और सुबह से ही ये सिलसिला जारी हो गया जब देश भर से साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से आए जो तमाम गणमान्य लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपको दिखाएंगे रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की प्रस्तुति। और सिनेमा की दुनिया के भी तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, वो सिनेमा के तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तस्वीरों में हम देख सकते हैं रजनीकांत और एक ऐसे अभिनेता जिन्हें समान रूप से हर भाषा के जो दर्शक हैं उनसे स्नेह मिला है, सम्मान मिला है। थलाइवा रजनीकांत और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रजनीकांत खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और इस मौके पर बॉलीवुड के स्टार जैकी श्रॉफ भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो हमको सुनाते हैं। बड़ा प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया। और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पहुँचे हैं और इसी को बहुत सौभाग्यशाली वो मान रहे हैं। रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तमाम सितारे हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा तस्वीरों में विक्की कौशल, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्की कौशल अपनी पत्नी कटरीना कैफ के साथ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमाम वो सितारे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जो भारतीय दर्शक हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। और वो आज सभी लोग नतमस्तक नज़र आ रहे हैं आज श्री राम के चरणों में। और प्रभु राम ने, श्री राम ने सबको बुलाया, वहाँ पे सब मौजूद हैं। इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बनने जा रहे हैं। और मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
शोणाधराभं समुद्यत